हाय एवरीवन। तो इस समय रशिया और यूक्रेन के बीच में टेंशन्स लगातार बढ़ रहे हैं और टेंशन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भाजपा को भी है। देखिए, भाजपा ये जानती है कि 2017 का परफॉर्मेंस इस बार 2022 में रिपीट कर पाना बहुत मुश्किल है। वो ये देख रही है कि इस समय उसको जितना भी नुकसान हुआ है वो उसको किस हद तक कवर कर सकती है, किस हद तक डैमेज कंट्रोल हो सकता है। दूसरी तरफ अगर अखिलेश की बात करें, उनका एक ट्रेडिशनल वोट बैंक है, लेकिन अखिलेश की इस बार लगातार ये कोशिश है कि जो भाजपा का 2017 का वोट बैंक था, एक सोशल इंजीनियरिंग जो बीजेपी ने करी थी, दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट स्टुपेंडस विक्ट्री ऑफ द पार्टी इन 2017, उस वोट बैंक में अखिलेश किस हद तक सेंध लगा पाएंगे। ये यकीन मानिए कि जो ये कॉन्टेस्ट है ये इस समय बहुत क्लोज हो चुका है और अगर वाकई में ये कॉन्टेस्ट इसी तरह क्लोज रहेगा तब तो एडवांटेज बीजेपी हो जाएगा। अब ऐसा क्यों? दो बातें आपको बताती हूं। एक तो लाभार्थी और दूसरा राशन। ये चीजें वाकई में भाजपा के लिए काम कर रही हैं, लेकिन चैलेंज अखिलेश के लिए ये है कि क्या राशन इस समय जातियों को तोड़ पाएगा, क्योंकि जातीय समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ही सिर्फ 5th फेज में लेकिन 6th और 7th फेजेस में भी। और जिस तरह हमने बात करी कि एक रेनबो कोalition अखिलेश ने भी बनाने की कोशिश करी है, जहां पर राजभर वर्सेस राजभर हो रहा है। संजय निषाद इस समय बीजेपी में है। कुर्मी वोट की हमने भी बात करी थी कि किस तरह अपना दल भी इस समय स्प्लिट हो गया है। तो क्या उस स्प्लिट का फायदा अखिलेश को मिलेगा, या जो वोटर वोट देने जाएगा वो राशन की बात याद रखेगा, वो ये बात याद रखेगा कि मैं एक लाभार्थी हूं। देखिए, लाभार्थी एक ऐसा वोट बैंक है जो बीजेपी ने इस बार इलेक्शंस में क्रिएट किया है, क्योंकि भाजपा को ये लगता है कि ये जो उनका वोट बैंक है लाभार्थी वाला, दिस विल राइज अबव ऑल फॉल्ट लाइन्स। यानी कि ये लाभार्थी ना ही अपनी जाति देखेगा, ना ही ये अपना मजहब देखेगा, लेकिन ये देखेगा कि उसको किस तरह का लाभ हुआ और वो लाभ किसने दिया, और इसी वजह से वो भाजपा के लिए वोट करेगा। एक और इंपॉर्टेंट कहानी निकलेगी विमेन वोटर्स की। Women voters will play a significant role in these elections. A lot of them, remember, are these beneficiaries. बहुत सारी women voters ये लाभार्थी हैं। तो women voters किस तरह वोट कर रही हैं, कितनी संख्या में आकर वोट कर रही हैं, ये भी कहीं ना कहीं इस चुनाव की दिशा तय कर रहा है। और ये हमने तमाम रिपोर्ट्स में देखा, और इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत फोकस women voters का रहा है तमाम पार्टीज का, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, जिन्होंने वुमेन एज अ वोट बैंक को इस बार कंप्लीटली अपने कैंपेन का फोकस रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी, आपने ये नोटिस किया होगा, अपनी तमाम रैलीज में महिला वोटर्स को लेकर हर बार बात करी है। उसके बाद बात करते हैं कि आगे अब क्या होने वाला है। देखिए, अगर मैं आपको डेमोग्राफिकली एक छोटी सी बात समझाने की कोशिश करूं, जो 5th फेज की डेमोग्राफी है, यहां पर MY यानी जो मुस्लिम और यादव का कॉम्बिनेशन है, यह है तकरीबन 29%, जो सीधा सीधा इस समय समाजवादी पार्टी का अपना कैचमेंट एरिया है, और समाजवादी पार्टी को लगता है कि यह वोट कंप्लीटली उसके पास ही आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर अपर कास्ट की बात करें, 22% अपर कास्ट है, 23% दलित है। दलित अगेन ये कैचमेंट एरिया हो गया बहन जी का, लेकिन बहन जी का जो वोटर है, क्या वो वाकई में बहन जी के साथ है, या उसमें से बहुत सारा वोटर भाजपा के पास जो निकला था 2017 में, क्या वो अब भाजपा में ही रहेगा, या वो अब समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है। यहां पर भी हमने देखा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं इस पर्टिकुलर वोट बैंक को साधने के लिए, क्योंकि ओबीसीज ही मानिए उनके पास इस समय जीत की असली चाबी है। और अगर इस पूरी फाइट में देखें तो असली फाइट क्या भी आना बाकी है। अभी तक हमने ये देखा था दैट द प्राइम मिनिस्टर वाज टेकिंग ऑन एन एवरेज अबाउट 2 रैलीज एवरी डे, लेकिन अब आने वाले कुछ दिनों में ऐसी भी खबरें हैं कि हो सकता है प्रधानमंत्री एक दिन में 3 रैलीज भी कर।
So the Prime Minister somewhere is also getting himself more involved in the UP campaign. और ये भी खबरें हैं कि वो वाराणसी में भी रहेंगे मार्च में 3 दिन। तो बहुत चीजें बदल रही हैं। बीजेपी अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश कर रही है कि जितना भी नुकसान उसको पहले, दूसरे या तीसरे चरण में हुआ है, उसको वो कहीं ना कहीं रोक पाए, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन ग्राउंड रिकवर कर पाए और समाजवादी पार्टी को रोक पाए। और समाजवादी पार्टी को यह लग रहा है कि आने वाले फेजेस में जिस तरह कास्ट यानी जातीय समीकरण को लेकर इतना फोकस है, उसको यह उम्मीद है कि उसके रेनबो कोalition से उसको जीत मिल सकेगी। तो आने वाले चरण और भी इंटरेस्टिंग होंगे और हम लगातार आपको ऐसे ही अपडेट्स यहां पर लाते रहेंगे।